क्या सारी डिग्री और सर्टिफिकेट्स को अलमारी में रखने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी 15 साल तक और इतने सारे सपने देखे थे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत नहीं लगती है। लाइफ का ना 15 साल बहुत बड़ा सफ़र होता है जिसको हम जीते हैं, सपने देखते हैं, और जब टाइम आता है उन सपनों को पूरा करने का, तब हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ से हमारे अंदर वो जुनून, वो पागलपन आ ही नहीं पाता है कि 15 साल तो हमने वो सारी चीज़ें कर ली, बट 1-2 साल की मेहनत हमसे और नहीं हो पाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को पता ही है कि मेरा नाम है श्वेता, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक बेटी है जो 2 साल की है। मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट होकर 7वां साल रनिंग है और अभी मैं यूपीपीसीएस आरओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी आरओ का री एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है, तो उसकी प्रिपरेशन मैं बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। तो मेरा मेन फोकस आरओ का ही एग्ज़ाम है और उसी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं अपनी बच्ची को लेकर सेपरेट रहती हूँ और अपनी स्टडी रूटीन को फॉलो करती हूँ और यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास से, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैंने कल आप सभी के साथ अपना नाइट रूटीन शेयर किया था और सुबह मैं लगभग 7:30 बजे के आसपास उठी थी। 7:30 के 7:15 बजे ही उठ गई थी एंड उसके बाद मैंने अपने सारे पर्सनल काम कंप्लीट किए एंड किचन के भी कुछ काम पेंडिंग थे, वो सब कंप्लीट किए एंड सारवी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मैंने वॉइस ओवर वगैरह नहीं किया था, थंबनेल नहीं बनाया था, तो ये सब काम भी कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर मैं नहाई, अपना रूम वगैरह साफ़ की और सारवी के साथ खेली। फाइनली मुझे पढ़ने बैठते बैठते 12 बज गए थे। और हाँ, मैंने एक काम तो बताया नहीं आप लोगों से कि मेरे हस्बैंड की कॉल भी आई, मैंने उनसे भी लगभग आधे घंटे की बात की और अब मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और जैसे ही मैं पढ़ने बैठी थी लगभग 35 मिनट्स के आसपास ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी और मेरा एक पार्सल आ गया था जिसमें कि मैंने एक ब्लाउज़ का बहुत ही सुंदर सा पीस मंगाया था और अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। एंड पार्सल ओपन करने के बाद फिर से मैं अपना बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए और आप सभी को पता ही है कि अभी मैं मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आज मेरा ये मिडिवल हिस्ट्री का जितने भी टारगेट्स हैं आज कंप्लीट हो जाएंगे। और दोपहर का फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था, नम्रता भी आ गई थी, तो मैं, नम्रता, सारवी तीनों मिलकर पढ़ाई किए थे। एंड जितना भी मैं पढ़ती हूँ मैं बिल्कुल भी फेक दिखाने का ट्राई नहीं करती हूँ। अगर मैं 3 घंटे पढ़ी हूँ तो मैं 3 घंटे ही दिखाती हूँ एंड 2 घंटे हुए तो 2 ही घंटे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अगर चीटिंग करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं करूँगी, वो चीटिंग मैं अपने आप के साथ करूँगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद अपने आप के साथ चीटिंग करूँ। मुझे वैसे भी इतना गिल्टी फ़ील हो रहा है कि जब मैं आई थी यहाँ पर, मुझे लगभग यहाँ पर आकर 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, तब मैं अपने एक एक दिन का हिसाब रखती थी। बट पीछे जब से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और सीटेट का एग्ज़ाम दे लेने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्या हुआ और तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई, तो मेरे 2 महीने मुझे लगता है मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया। तो फ़िलहाल वो 2 महीने जो मैंने यूटिलाइज़ नहीं किए हैं उसको भी, और अभी जितना भी टाइम बचा है एग्ज़ाम में, ये सारा टाइम मैं जितना भी बचता है उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। एंड मैं अपना यूट्यूब का भी काम बहुत ही ऑनेस्टली करना चाहती हूँ। तो अब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। आई विश कि इसी तरह से सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरे पास छोटा बेबी है, तो बेबी को टाइम देना एंड बेबी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है, ज़िम्मेदारी है, तो उसकी केयर करना, उसको टाइम देना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है। तो लगभग 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मेरी सिर्फ 3 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी एंड उसके बाद फिर मैं अपने थोड़े काम, काम क्या, जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब हटा दी थी खाली करके एंड सारवी को थोड़ा खिलाया पिलाया एंड सारवी उसके बाद फिर अपने फ्रेंड के साथ खेलने चली गई थी और मैंने थोड़ा सा स्नैक्स फ्राई किया और उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 घंटे की पढ़ाई लगभग कंप्लीट की थी, तब तक सारवी भी आ गई थी, इनको भूख लग गई थी, इनको दूध पीना था और उसके बाद बारिश भी आ गई थी और फिर लाइट भी चली गई थी। तो फिर मैंने सारवी को दूध गर्म करके पिलाया और फिर लाइट आने का मैं वेट कर रही थी।
मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं मतलब CFL वाला लाइट ले आऊँ जो कि रिचार्जेबल होता है। तो फ़िलहाल मेरे घर पर एक लाइट है जो कि मैं थोड़ा-सा उसका बटन मैं नहीं थी तो चूहे ने काट दिया था, तो बनने के लिए देकर आई थी। बट मम्मी अभी है नहीं घर पर, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाया। जब वो आ जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं तो फिर मैं नहीं लेती हूँ लाइट। एंड लेने का मतलब ये भी है ना कि जैसे मैं कहीं जल्दी आती जाती नहीं हूँ, और आना जाना भी कभी अगर होता है तो सिर्फ सब्ज़ी या फिर कोई सामान मुझे घटा है इसी के रिगार्डिंग जाना आना होता है तो मैं भूल जाती हूँ। फ़िलहाल देखते हैं, अगर वो लाइट मेरे पास आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं कोई लाइट ले आऊँगी जिससे कि मुझे थोड़ा सा सूटेबल हो जाए। फ़िलहाल आधे घंटे बाद लाइट आ गई थी, बारिश बंद भी हो गई थी, तो मेरे बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने वॉश किया। एंड आप सभी को पता ही है कि रात को मैं खाना बनाती नहीं हूँ, तो सारवी को भी खिला दिया जो जो भी वो खाई। एंड उसके बाद फिर वो अपना खेल रही थी और मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और अभी मैं अपना वही आज मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। एंड सीटेट का भी मैंने जिक्र किया, तो सीटेट से मुझे याद आया कि अभी भी मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा कैसे क्वालिफाई हुआ। एंड मैं कुछ बता दूँ आप लोगों को जिसका भी नहीं क्वालिफाई हो पाया है, सॉरी। तो मैंने देखिए बहुत बार मेरे पुराने वीडियोस में आप लोग देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। फ़िलहाल जब मैं पढ़ रही थी तब मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में चीज़ें बता पाती थी। अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि मतलब जितना मैंने किया था मुझे अभी सोच कर बताना पड़ेगा। जैसे मैंने SST का, मैं कॉमर्स की हूँ तो कॉमर्स वाले SST स्ट्रीम में ही आते हैं। तो SST के लिए SST बाई सनी सर आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, तो पुराना सीरीज़ है 114 वीडियो का, तो वो सारे वीडियोस आपको कंप्लीट करने हैं। एंड नया सीरीज़ भी चलाए थे सर, उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए एग्ज़ाम बहुत बड़ा कोई भी नहीं होता है, हम लोग ना मेहनत करने से पीछे हट जाते हैं, हम लोग मेहनत करते ही नहीं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए। पता है हम लोग फालतू के कामों पर इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फालतू के कामों पर, फालतू के लोगों पर, जो कि हमें कोई ना तो सपोर्ट करते हैं ना हमारा मोरल बढ़ाते हैं, ऊपर से हमारा मोरल गिराते ही रहते हैं। देखो सीधा सा फैक्ट है ना कि हमारा जो 15 सालों का सफ़र था फर्स्ट क्लास से लेकर, मैंने तो फ़िलहाल जूनियर सीनियर KG वगैरह पढ़ा नहीं है, तो मेरा 15 सालों का ही सफ़र था। एंड अभी 2 साल B.Ed किया है तो वो मैंने घर से ही किया है तो मेरा रेगुलर बट एक तरह से प्राइवेट ही हुआ, क्योंकि मैंने क्लासेस वगैरह ली नहीं थी, बस वही टीचिंग में गई थी 2-4 दिन। एंड उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया था, तो उसका मैं जोड़ूंगी नहीं। बट 15 साल मैंने रेगुलर पढ़ाई की है, हर दिन गए हैं। एंड हर दिन हमने कुछ सीखा था, हमने हर दिन कुछ ना कुछ सपने देखे थे। तो वो सारी डिग्री जो हम सभी ने कलेक्ट की थी, वो जो सारे सर्टिफिकेट्स हमने ले रखे हैं, क्या वो अलमारी में रखने के लिए हैं? अपने आप से पूछिए ना, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। हकीकत यही है ना कि हम लोग मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी मेहनत हमें करनी होती है। और अगर हम लोग जिस दिन अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे ना कि हम लोग मेहनत करने के लिए खुद को रेडी कर लेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। मैंने भी स्टार्टिंग की थी अपने ससुराल से, थोड़ा थोड़ा करके एंड आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ। इसके पीछे फ़िलहाल बहुत सारे रीज़न है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि वहीं रहकर, मतलब ससुराल में ही रहकर, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए बहुत कुछ कर ले रहे हैं अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में ही करें, एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है एंड जो भी मतलब आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। कहने का मतलब है कि खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए। पता है हम लोग सबके बारे में सोचते रह जाते हैं, बट हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, ये फैक्ट है। ये मतलब कोई झुठला सकता ही नहीं है, सबके साथ ये सारी चीज़ें होती होंगी। एंड स्पेशली आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें शायद सभी ने रियलाइज़ की होंगी। बट अपने लिए भी रियलाइज़ करने का टाइम अब आ गया है कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है, अपने लाइफ के 15 साल एटलीस्ट दिए हैं अगर पढ़ाई को ना, तो वो वेस्ट मत जाने दीजिए। एक दिन तो धरती से चले जाना ही है, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा कीजिए कि किसी और के लिए भी मोटिवेशन का सोर्स बनिए। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए जितना भी हो सकता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि पढ़ाई एकदम नए सिरे से स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि GS एकदम नए से मतलब सिरे से स्टार्ट करना है तो कैसे करें। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो आप NCERT की बुक्स लीजिए 6th क्लास से, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होता चला जाएगा। एंड हम लोगों ने ना अपने आप को इतने सारी चीज़ों में फंसा रखा है ना कि अब पढ़ाई के लिए जैसे इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता है। हमें ऐसा लगता है ना, एक्चुअली क्या है कि हमारा मेंटल पीस ही अब नहीं हो पाता है कि हम पढ़ाई के लिए मतलब
जैसा आप पहले कर पाते थे वैसा फ़ील ही नहीं कर पाते हैं। तो वो जो पहले फ़ील करते थे ना, वो फ़ीलिंग लानी है। हमारे आस-पास क्या हो रहा है ना, इन सब चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए नेगलेक्ट कर दीजिए, एकदम से हटा दीजिए अपने माइंड से एंड अपनी माइंड पर अपने सिर्फ पढ़ाई को ही हावी होने दीजिए। पता है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। जो मेहनत करता है ना एंड लगातार मेहनत करता है ना, वो ज़रूर अपनी मंजिल अचीव कर लेते हैं। और देखना, एक दिन मैं भी अपनी मंजिल को ज़रूर अचीव करूँगी। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, बट वही कि मुझे नहीं पता कि वो मंजिल मुझे मेरी कब मिलेगी। बट मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी मैं नहीं पढ़ पाती हूँ एंड कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कई दिनों तक नहीं पढ़ पाती हूँ, बट मुझे पता है कि पढ़ने से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं लाइफ में। एंड स्पेशली लड़कियों की लाइफ में तो पढ़ने से ही चीज़ें बदल सकती हैं। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता रही थी सीटेट के लिए। तो सीटेट के लिए एसएसटी तो आपको सनी सर से ही पढ़ना है एंड उसके बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ सचिन सर को फॉलो कीजिए। हाँ, इंग्लिश के लिए अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है सेकंड पेपर, तो आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ सचिन सर के मैराथन वीडियोज़ एंड जो प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ सर ने ले रखे हैं जुलाई के लिए ही, आप उतना भी कर लेंगे ना, तो आपका सीटेट ईज़िली निकल जाएगा। एंड जीएस पढ़ने के लिए वही आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक कोई भी उठाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है उसको पढ़िए एंड अगले दिन और पढ़िए, कुछ नया टॉपिक पढ़िए। जो भी आपको अच्छा लगता है स्टार्टिंग वहीं से कीजिए। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ना आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा एंड आप अपनी जैसे हैबिट बना लीजिए कि मुझे हर दिन इतना पढ़ना ही पढ़ना है। 2 पेज 1 पेज जो भी है आप डिसाइड कर लीजिए, उतना पढ़ते रहिए एंड उसके बाद फिर आप धीरे धीरे खुद ही देखिएगा, आपको अपने आप में चेंजेस खुद ही दिखने लग जाएंगे।